स्टेप्स को सामने रखिएगा इस क्वेश्चन को देखते हुए। लीनियर प्रोग्रामिंग एंड अ वेरी सिंपल लीनियर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन। अगर एग्जामिनर इसमें वो जो बातें हम पिछले आधे घंटे से डिस्कस कर रहे हैं वो शामिल ना कर देता। एग्जामिनर ने इस लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन में फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट डाला कि आपने किसी जगह कमिटमेंट्स भी की हो सकती हैं। आपने ऑलरेडी कमिटमेंट्स की हुई हैं। अगर आप क्वेश्चन में पढ़ें तो वो कहता है द कंपनी हैज ऑलरेडी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ 40 टेबल्स एंड 150 चेयर्स। जी और अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो अवेलेबल मशीन आवर्स हैं 715। अब इसका मतलब यह है कि जो 715 मशीन आवर्स हैं मैं उसमें अपनी मर्जी का मालिक नहीं हूं, मैं हालात का गुलाम हूं। पहले मुझे ये जो मेरी मैनेजमेंट ने कमिटमेंट की है 40 टेबल्स की और 150 चेयर्स की, पहले मुझे इसके लिए जो मशीन आवर्स लगेंगे वो सेट असाइड करने पड़ेंगे। उसके बाद जो मशीन आवर बचेंगे वो मेरे लिए अपनी मर्जी का मालिक है। अब इक्वेशन में बज़ाहिर आपके अवेलेबल आवर्स हैं 715, लेकिन इक्वेशन में आपने मशीन आवर्स लिए हैं 600। तो ये 600 क्यों रह गए हैं? इसमें से वो जो 115 है वो निकल गए हैं इस कंफर्म्ड ऑर्डर को मीट करने के लिए। इसी तरह सवाल में अवेलेबल लेबर आवर्स हैं 2250 और मैंने इक्वेशन में लिए हैं 1890। क्यों? बाकी लेबर आवर्स मेरे कंज्यूम हो गए हैं टू आ जाए, अभी मैं आपको याद कर रहा था। सो बाकी हमारे आवर्स कंज्यूम हो गए हैं टू कंफर्म दैट कंफर्म परचेज ऑर्डर। तो ऑल्दो हमारे मशीन आवर्स अवेलेबल तो थे 715, लेकिन जब हम स्टेप्स करेंगे और इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें मशीन आवर्स लेंगे 600। ये कंफर्म्ड ऑर्डर के मशीन आवर्स माइनस करने के बाद हैं। और ऑल्दो हमारे पास अवेलेबल लेबर आवर्स हैं 2250, लेकिन यहाँ पे हम लेंगे 1850। ये कंफर्म करने के बाद है। इसी तरह इस क्वेश्चन में एक और भी कंस्ट्रेंट्स थी, मेजर कंस्ट्रेंट्स जो उसने यहाँ पे प्लॉट की हुई थी। दैट वाज दिस कि आपने हर टेबल की, एक तो ये देखें x हैज टू बी ग्रेटर देन 100, तो ये 100 की कंस्ट्रेंट प्लॉट कर ली। देन y हैज टू बी ग्रेटर देन 100, ये 100 की मिनिमम कंस्ट्रेंट प्लॉट कर ली। और फिर उसके बाद ये कंस्ट्रेंट है, ये जो है लाइन, कि आपने एक टेबल के साथ 2 चेयर्स लाजमन बनानी है, ये उसकी कंस्ट्रेंट है। और ये यहाँ ये 2x हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू y। ये पॉइंट एग्जामिनर ने आज से पहले लीनियर प्रोग्रामिंग में टेस्ट नहीं की। मेरे लिहाज से इस सवाल में जो नई चीज थी वो ये थी, वो ये कंस्ट्रेंट थी और इसको विजुअलाइज करके ड्रॉ करना था। यहाँ पे ये जादू कैसे पॉसिबल हुआ? ये जो एग्जामिनर ने ये जादू किया, ये जादू पॉसिबल हुआ है ये यहां से, ये इसकी से सेटिंग से। जी अगर हम ये ऐड कर लेते तो फिर हमें वो हम उसकी रिडक्शन ना करें तो तभी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे 100 टेबल्स दिए हैं, ऊपर 40 है, उसको 140 पे ड्रॉ कर लें। एग्रीड। उन दोनों के एडिशन करें और उसको रिड्यूस ना करें, डन हो जाएगा, सही हो जाएगा, फिजिबल रीजन सही आ जाएगा। एग्रीड। अच्छा जी, अभी जो उस वक्त हम बात कर रहे थे कि ये फिजिबल रीजन ये है SPQR, तो यहां से हमारे एक दोस्त ने सवाल पूछा था सुबह। एक तरीका तो ये है कि ये फिजिबल रीजन के हर पॉइंट पे जो 2 लाइंस क्रॉस कर रही हैं उन दोनों लाइंस की इक्वेशंस को सॉल्व कर लें। जैसे पॉइंट Q पे जो लाइन क्रॉस कर रही है उसकी एक इक्वेशन है x इज ग्रेटर देन 100 और दूसरी लाइन ये वाली है x ये वाली, इनको सॉल्व कर लें। तो एक तरीका ये है कि हर पॉइंट पे जो 4 आपके पॉइंट्स आए हैं
इनके ऊपर जो फिजिबल पॉइंट्स हैं, जो दो लाइंस क्रॉस कर रही हैं, उनकी इक्वेशंस को सॉल्व कर लें और वो जो वैल्यूज आए एक्स और वाई की, उसको अपने ऑब्जेक्ट फंक्शन में, जो कि ये है मैक्सिमाइज करना, इसमें प्लेस इन करें। तो जिस वैल्यूज के साथ ऑब्जेक्ट फंक्शन मैक्सिमम आएगा वो आपका ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान है। एक तरीका ये है। एक तरीका ये होता है कि आप वो आइसोक्वांट लाइन ड्रॉ कर लें। आई पर्सनली आई इन फेवर ऑफ आइसोक्वांट लाइन, कि आप आइसोक्वांट लाइन ड्रॉ करें फिजिबल रीजन के अंदर। वो कॉन्सेप्ट पता है जी? कोई बात नहीं। आइसोक्वांट लाइन का कॉन्सेप्ट ये है कि आप इस जो आपका है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसकी कोई वैल्यू अपनी मर्जी से एज्यूम कर लें। सिर्फ एक कंस्ट्रेंट है, वो ये है कि उस वैल्यू के वजह से, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 560x प्लस 205y बराबर है 3000, ऐसे ही। तो 3000 से जो x और y की वैल्यू आएगी वो इस ऑप्टिमल फिजिबल रीजन में फॉल करनी चाहिए। ठीक है जी। अब ऑप्टिमल फिजिबल रीजन में फॉल करने के बाद, फॉर एग्जांपल ये हमारा ग्राफ है और एक ये कंस्ट्रेंट 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 है, तो हमारा ऑप्टिमल फिजिबल रीजन आ गया ये 4 पॉइंट्स आ गए ऑप्टिमल फिजिबल रीजन के। ठीक है जी। और यहां x है और यहां y है। अब आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इस ऑप्टिमल फिजिबल रीजन में फॉल कर रही हो। हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन बनाई और उससे फॉर एग्जांपल x की ये वैल्यू आ गई और y की ये वैल्यू आ गई, तो हम ये हमारी आइसोक्वांट लाइन हो गई। अब इसका रूल ये है कि इस आइसोक्वांट लाइन को इसी एलिवेशन से आगे एक्सटेंड करते जाएं, तो आपके मोस्ट विजिबल रीजन के जिस पॉइंट को ये सबसे एंड पे जाके टच करेगा वो आपका ऑप्टिमल प्रोडक्शन पॉइंट होगा। आइसोक्वांट लाइन के तरीके से सॉल्व करने से सवाल बहुत छोटा हो जाता है। अगर आप इक्वेशंस के जरिए से सॉल्व करेंगे तो आपको s के ऊपर क्रॉस करने वाली दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल के यहाँ प्लेस करके कंट्रीब्यूशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। p के ऊपर क्रॉस करने वाली दोनों लाइंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल के यहाँ प्लेस करके कंट्रीब्यूशन की अमाउंट निकालनी पड़ेगी। q के ऊपर, इस वार के ऊपर इस तरह 4 दफा सवाल सॉल्व करके 4 दफा कंट्रीब्यूशन की अमाउंट निकालेंगे और फिर देखेंगे उन चारों में से कौन सी अमाउंट सबसे हाई है। जो आइसोक्वांट लाइन का कॉन्सेप्ट है, इसकी ये खूबसूरती है कि सवाल जल्दी सॉल्व हो जाता है। पेपर सिनेरियो में ये लाइन कैसे खींचें? ग्राफ होना चाहिए। आप लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आइसोक्वांट लाइन वाला बगैर ग्राफ पेपर के नहीं कर सकते। आई क्या ग्राफ पेपर प्रोवाइड करता है? अच्छा लगा होना, जब मैंने दिया तब नहीं लगा होता, तब शायद लगा होता। एक एक कर जी बेटा। हाँ सेम हो गया एक्चुअली। वो दूसरा वो इसके अंडर रहना चाहिए, तब आपको सवाल का जवाब सही पता चलेगा, बिकॉज हमने उसको एक्सटेंड करके लास्ट पॉइंट को टच कराना है। तो अगर आप ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो ऑलरेडी 2-3 पॉइंट से ऊपर होगी, तो हो सकता है वो लाइन आपको सही जवाब ना दे, आप गलत जवाब पे पहुंच जाए। ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू डिफाइन करते हुए बस 2 चीजों का ख्याल रखें कि वो ओरिजिन के नियरेस्ट हो और तमाम अभी पॉइंट्स इससे आगे हो। जी वो ये किया, वो ये कि 2x हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू y। ये जो दरमियान में ग्रीन लाइन लगाई है, ये वो वाला कंस्ट्रेंट है। चेयर्स ज्यादा हो सकती हैं लेकिन पर टेबल 2 चेयर से कम नहीं हो सकती। अभी भी आप देखें जो हमने ऑर्डर बुक किया हुआ है, वो ऑर्डर है हमारा 40 टेबलों का और 150 कुर्सियों का। तो इसका मतलब है 2+1 फिक्स्ड नहीं है, लेकिन मिनिमम है। वरना तो हमारा जो मिनिमम ऑर्डर होना चाहिए था वो होना चाहिए था 40 टेबल्स एंड 80 चेयर्स। तो कुर्सियां हम एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं, लेकिन जब भी मेज बनाएंगे उसके साथ 2 कुर्सियां जरूर बनेंगी। हाँ उसके अलावा भी कुर्सियां बन सकती हैं। इसलिए यहाँ पे उस पॉइंट को रखा गया 2x हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू y। सर जब ये वाली ग्रीन लाइन हमने खींच दी है कि x इज इक्वल टू 2y, तो सर जो हमारी ये मिनिमम है कि 100-200 से उसकी इक्वलिटी खत्म नहीं हो जाएगी फिर? नहीं, वो आपने इसलिए कि अब आपका जो फिजिबल रीजन है वो तो शुरू ही यहाँ से हो रहा है, और इस जगह पर जो टेबल्स हैं वो 100 टेबल्स हैं और चेयर्स 200 चेयर। तो इसलिए अब जो भी वैल्यू आएगी जो इस फिजिबल रीजन के अंदर फॉल करेगी वो इनसे ज्यादा ही आएगी।
यहाँ एक जो सोल्यूशन हमारे इस दोस्त ने कहा था कि मिनिमम ऑर्डर भी इसके अंदर शामिल कर लें। जी, ये ग्राफ के बगैर ये ऑप्टिमम पॉइंट्स नहीं निकाले जा सकते। ग्राफ के बगैर ऑप्टिमम पॉइंट्स नहीं निकाले। एक अटेम्प्ट में ग्राफ पहले बनाना पड़ेगा। एक सॉल्यूशन दिया था जिसमें 2 पॉइंट्स, मतलब उसमें पता लग रहा था कौन सा पॉइंट होगा, लेकिन उसने विदाउट ग्राफ वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिए थे। आई कैप का सॉल्यूशन। जी आए मैं वो क्वेश्चन आपको बता दूंगा 2 मिनट बाद। वो क्वेश्चन है, वो एक आध दफा अगर उसने, क्योंकि ये आइडेंटिफाई नहीं हो सकते विदाउट ग्राफ। जी विदाउट ग्राफ सही है। तो उसने ग्राफ बनाया ही नहीं है, उसने वो इक्वेशन नहीं